बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट आगे नहीं की, नीतीश कुमार नहीं किए, चिराग पासवान ने पहली बार इस तरीके से किया लोकसभा के बाद और आपको आगे किया। ये सोच चिराग पासवान का क्या दर्शाता है? इसके मुख्यमंत्री हो, इसके लिए पार्टी को दाव पे लगा दी और पार्टी कुर्बान हुई। नेताजी से मुलाकात हुआ, माता जी से मुलाकात हुआ, आशीर्वाद भी मिला, क्या कुछ बात हुआ है? क्योंकि सूत्र बड़े सारे जानकारी दे रहे हैं आपको लेकर। 15 दिन का अल्टीमेटम जो सरकार की ओर से मिला था वो समाप्त हो रहा है। राबड़ी देवी जी अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट माता जी के हाथों में दिया। भावुक तो होंगे उस क्षण में। तेजस्वी जी कह रहे हैं ओछी राजनीति कर रहे हैं सम्राट चौधरी। राबड़ी आवास खाली कैसे होगा? क्योंकि राबड़ी जी ने कह दिया कि फोर्स भेज के जबरदस्ती खाली करवा ले। वो निर्णय सरकार का है, मुख्यमंत्री जी का अकेले का कोई निर्णय नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। चिराग पासवान बिहार में इतिहास रचे। जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सके, जो काम बीजेपी नहीं कर सकी, वो काम चिराग पासवान ने बिहार में कर दिखाया और अपने सबसे करीबी नेता को मैदान में उतारा और निर्विरोध जो है जीत भी दर्ज हुई। इस वक्त हमारे साथ में है, हम सीधा सर से जुड़ते हैं। पहला सवाल आपसे रहेगा, चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर, जहां बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट आगे नहीं की, नीतीश कुमार नहीं किए, चिराग पासवान ने पहली बार इस तरीके से किया लोकसभा के बाद और आपको आगे किया। ये सोच चिराग पासवान का क्या दर्शाता है बिहार में? भाई देखिए, ये सोच कोई पहली बार नहीं है। आपको हम थोड़ा अतीत में ले जाएंगे। हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पहली बार जब राज्यसभा का एक सीट मिला था तो उस समय भी इसी समाज के लोग गए थे। पहली बार जब पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आई थी तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने मुसलमान मुख्यमंत्री हो, मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, इसके लिए पार्टी को दाव पे लगा दी और पार्टी कुर्बान हुई। आज फिर वही स्थिति है। आज पहली बार एक विधान परिषद का सीट मिला है, उसमें भी परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी वही निर्णय लिया है। तो ये हम किसी सामाजिक, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई नहीं कहेंगे, हम अपने समाज के लोगों को बोलेंगे कि भाई ये विचार कीजिए। ये कोई आज नहीं है, वो शुरू से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के समय से ही जो चला आ रहा है वो अब तक है। और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डंके की चोट पे करते हैं, वही एक कड़ी है। जब आपको नाम आया तो क्या लगा था कि निर्विरोध इस तरीके से जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि निर्विरोध आपने जीत दर्ज किया, वैसे में आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जहां पे दूर दूर तक कोई आपके सामने खड़ा ही नहीं था। देखिए, ये तो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हमने कहा ना कि हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको कहीं ये बात दूर दूर तक ज्ञात नहीं था। इसलिए सबसे पहले तो हम अपनी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रति, अभिभावक तुल्य माता रीना पासवान जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हम लोग के आन बान और शान आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति, पार्टी के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करेंगे कि उन लोगों ने विश्वास किया हम पर, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता पर। और ये विश्वास एक बड़ी जिम्मेदारी का बोध कराता है। तो हम अपनी तरफ से यह प्रयास करेंगे कि उनके विश्वासों पर खरा उतर सकें और उनके विश्वास को और बढ़ा सकें और इन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सकें। निर्विरोध होना, नहीं होना, ये सब एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया हुआ। उस प्रक्रिया में आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी की केंद्रीय जो समिति है, प्रदेश की समिति है, उन सभी लोगों के आशीर्वाद से, उसी आशीर्वाद के ये प्रतिफल है। एक छोटा कार्यकर्ता आपके सामने इस सम्मान के साथ खड़ा है। दिल्ली गए थे, नेताजी से मुलाकात हुआ, माता जी से मुलाकात हुआ, आशीर्वाद भी मिला, क्या कुछ बात हुआ है? क्योंकि सूत्र बड़े सारे जानकारी दे रहे हैं आपको लेकर कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर जैसे ही प्रमाण पत्र मिला तो हम सबसे पहले नेता के पास गए, क्योंकि उन्हीं के प्यार, उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हो पाया था। और मेन माता जी का जो है वो प्यार हमको मिलता रहता है, वो उनका प्यार था, उनका आशीर्वाद था, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई, माता जी से मुलाकात हुई। मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण था कि हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। राजेश वर्मा जी खगड़िया सांसद, वो भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। एक सौहार्दपूर्ण में तरीके से उस माहौल में सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मिला
और सिर्फ आशीर्वाद के लिए गए थे, आशीर्वाद के लिए वापस ले आए। का सर्टिफिकेट माता जी के हाथों में दिया, भावुक तो होंगे उस क्षण में। मेरे जीवन का वो ऐतिहासिक पल है, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए वो ऐतिहासिक पल है। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश में और देश में हैं उनको भी एक संदेश देंगे कि अगर दृढ़ संकल्पित होकर समर्पण भाव से अगर आप काम करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको ये दिखेगा जो आपके सामने है। बिहार की राजनीति पे थोड़ा सा चले आते हैं। अगर हम बिहार की राजनीति के पे बात करें, राबड़ी आवास को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कंगन का जिक्र हो रहा है, इसको लेकर नीतीश कुमार के एमएलसी ने जांच के लिए पत्र भी लिख दिया है। क्या कुछ लग रहा है, ये खींचतान क्यों? देखिए, हमको लगता है कि ये खींचतान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, सरकार की कुछ प्रक्रिया है, उसका पालन सबको करना चाहिए, ठीक है। और हम समझते हैं कि कोई भी काम, भाई आजीवन कोई कहीं नहीं रहता है, तो अगर सरकार की कोई प्रक्रिया है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। आज 15 दिन का अल्टीमेटम जो सरकार की ओर से मिला था वो समाप्त हो रहा है। राबड़ी देवी जी अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, कार्यकर्ता आवास के बाहर लाठी डंडे लेकर बैठे हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ होगा अब ऐसे में? राबड़ी आवास खाली कैसे होगा? क्योंकि राबड़ी जी ने कह दिया है कि फोर्स भेज के ज़बरदस्ती खाली करवा ले। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आदरणीय राबड़ी देवी जी हों या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी हों, प्रदेश की चिंता कीजिए ना, फ्लैट और बंगले की चिंता क्यों? प्रदेश की चिंता कीजिए। प्रदेश के बहुत सारे ज्वलन समस्याएं हैं, अगर आपको दिखता है कुछ वैसा तो आप बिहार का विकास कैसे हो उसमें अगर कोई चिंता है तो आप चिंता जाहिर कीजिए ना। फ्लैट के लिए, बंगला के लिए कि हाँ हम नहीं खाली करेंगे, हम इसी में रहेंगे, हमको कहीं से उचित नहीं लगता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी जी कह रहे हैं ओछी राजनीति कर रहे हैं सम्राट चौधरी। सामने वाले को एक उंगली दिखा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। आप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? पूरे प्रदेश की चिंता छोड़कर सदन चलता है उस समय आप बाहर होते हैं, प्रदेश की चिंता करके आप बंगले की चिंता कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं अरे वो तो सरकार में है और सरकार का एक पार्ट है, वो निर्णय सरकार का है, मुख्यमंत्री जी का अकेले का कोई निर्णय नहीं है, सरकार का है। बहुत सारे लोगों का बंगला खाली होता है, मिलता है, अलॉट होता है, मिलता है, और आज कोई है कल नहीं रहेगा। इसको मुद्दा बना करके आप जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी राजनीति नहीं है क्या? जी आपसे एक सवाल और रहेगा, एमएलसी पद की शपथ लेना आपको बाकी है, शपथ लेंगे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? पहला कौन सा वो ऐतिहासिक काम करेंगे जिसको लेकर आपके नेता और आप पर गर्व करें? भाई पहला कोई काम नहीं है, जो काम है वो निरंतरता में है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के दृढ़ संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को आत्मसात करके अगर जमीन पे उतार दिया तो समझिए कि वो सब काम कर लिया। मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दृढ़ संकल्प को आत्मसात करके उसको जमीन पे उतारने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, सबके लिए उसमें। और हमारे यहाँ तो हम फिर आपको बोलेंगे, प्रदेश में एक तरफ आप लोग देखते हैं MOI का समीकरण चलता है और वो कितना सफल है आपको भी पता है। हमारे यहाँ जो हमारा MOI समीकरण है वो महिला और युवा का है और उसका प्रमाण आपके सामने हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो विशेष तौर पे हम कोई युवाओं की बात नहीं करते, युवाओं की बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मंच से कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही ये कहा हुआ है, उनका ही दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश में और देश में राष्ट्रीय युवा आयोग बने, युवाओं का पलायन बंद हो, रोजगार मिले। ये हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में हमने कहा ना कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो हमारे नेता का दृढ़ संकल्प है उसको आत्मसात करके अगर जमीन पे उतार दिए तो हम समझते हैं कि हम नेता की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। खान सर और ज्ञान बिंदु का जो मामला चल रहा है, इसमें आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर के भाई की नेपाल में मौत हो गई है, हत्या कर दिया गया है, जिसका जांच इस वक्त चल रहा है। 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ चल रहा है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों का, छात्रों का भविष्य जो है, अभ्यर्थियों का, वो दांव पर लगा हुआ है बिहार में इस वक्त। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। ऐसी घटना से परहेज करना चाहिए लोगों को, चूँकि दोनों लोग शिक्षण संस्था चलाते हैं और शिक्षा के स्तंभ हैं। ज्ञान बिंदु के जो निदेशक हैं उनके भाई की जो उसको हम हत्या नहीं कहेंगे, जो भी हुई है वो जांच का विषय है।
उनका देहांत हुआ है, वो जांच का विषय है। देहांत पर हमको भी अफसोस है, वो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, जांच होकर के जो भी सत्य हो सामने आए। लेकिन हम ये आग्रह दोनों लोग से करेंगे कि आप लोग शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों से परहेज कीजिए, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में लाखों छात्रों का भविष्य जो है ना वो अधर में लटका हुआ है। इसलिए छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए दोनों लोगों को इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। चलिए, तो अशरफ अंसारी जी थे, एमएलसी बने हैं, शपथ लेना अभी बाकी है, लेकिन ऐलान कई है, काम बहुत सारे करने हैं बिहार में और इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। और चिराग पासवान की पार्टी के पहले एमएलसी जो हैं अशरफ अंसारी हैं, जो हमसे जुड़े हुए थे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।